हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आयदाडी सर्विसेज पर। दोस्तों, कट ऑफ को लेकर काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और कट ऑफ क्या होगी, कैसे होगी, तो उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। बस आपसे ये कहना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि कट ऑफ होती क्या है या कट ऑफ कहाँ है, किसको जाता है। कल आप लोगों ने ओमार शीट आई होगी, ओमार आपको लोगों के सामने ये ओमार शीट रही होगी। तो ओमार शीट तो आपकी आ गई थी, इसमें कितने क्वेश्चंस आपने इंटर किया था उसके बारे में था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता दूँ, वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको बात समझ में आ पाएगी कट ऑफ का क्या मामला है, कट ऑफ कितना जाता है। और उसके बाद ये तमाम हर क्लासेस का दिया गया है, 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर इसके ऑफ दिया गया था। ये तो बात आपको पता है। अब रही बात कि कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ जो है वो 100 क्वेश्चंस की होती है, ठीक है। अब 100 क्वेश्चंस की यहाँ कट ऑफ बनेगी, तो 100 क्वेश्चंस पे कितनी कट ऑफ जानी है वो कट ऑफ हम यहाँ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि आप अपने एडमिट कार्ड पर आ जाइए। तो एडमिट कार्ड पे जैसे ही आप आते हैं तो एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि 1 विल बी 4 डिटेक्टेड फ्रॉम द एवरी रॉन्ग आंसर। यानी आपकी जो मान के चलिए कि आपका 4 क्वेश्चन है, 4 में क्वेश्चन आपने इंटर किया, अगर इसमें से एक जवाब गलत होगा तो एक कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 3 ही का, यानी 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चंस का इसका हाफ कर दीजिए। यानी हाफ का करने का मतलब कि इसका 25%, यानी इसका जो कट ऑफ बनेगा वो 75 नंबर पे ही बनना है। यानी 75 क्वेश्चन जो है ये बनेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा। ये लाइन इसमें मेंशन है, 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर एवरी, यानी 1/4 आंसर उसका कट जाएगा। तो अगर आपने जो है 100 क्वेश्चन किया तो उसका जो है अगर आपका 25 गलत है तो उसी बेस पर इसकी कट ऑफ 75 बनेगी। तो ये तो आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ आती है कि कट ऑफ होगा कितनी, क्या जाएगी, तो मैं इसको भी बताता हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीटली देखिए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 साल की कट ऑफ को निकाल के रखा, 21, 22, 23। पहले ये बात को अच्छे से समझ लें कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी चली जाएगी। ये इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसमें माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया जो है ये नहीं था, ये बात समझ लें। इन दोनों में कट ऑफ जो है माइनस मार्किंग पर मौजूद थी। पहले 2022 में भी कट ऑफ बनी है, 2023 में भी कट ऑफ बनी है। तो अब इसी बेस पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि 24 में भी कट ऑफ होगी। तो जब 22-23 की जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ का क्राइटेरिया इसी बेस पे था। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल माइनॉरिटी, जनरल माइनॉरिटी, जनरल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो होता है ये आप अच्छे से जानते हो, अल्पसंख्यक होता है, तो उसमें ये क्राइटेरिया दिया जाता है। उनको यहाँ पे उन कॉलेज के हिसाब से उसका बेनिफिट्स मिलता है। अब यहाँ पर तमाम जो है मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बीए की जो कट ऑफ 2021 में कितनी थी, 35 थी, 9 थी, यानी तब माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो ये माइनस मार्किंग के बेस पर रखा गया है, बायो की क्या थी, बीबीए की क्या थी, ये तमाम कट ऑफ जो है इसका निचोड़ मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो आप इन कट ऑफों को देखिए तो इसके बेस समझ में आ गया। ये माइनॉरिटी के अंदर वो करीब करीब सारे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 35 है, 42 है, 38 है, 42 है, ये तमाम जो है आपके सब्जेक्ट की कोर्सेज के हिसाब से होते हैं। और ये 9 है, फिर यहाँ पे 7.725 माइनॉरिटी में है, जनरल में इतनी है, 20 इतनी है, ये इतनी है, यानी ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, इसी के बेस पर ही होता हुआ चला जाता है। अब रही बात कि माइनॉरिटी का क्या क्राइटेरिया कैसे है, तो वो सारी चीज़ें मौजूद है। तो यहाँ पे रही बात जो कट ऑफ के बारे में बताया, तो मैंने पहले भी आपको जो एडमिट कार्ड के अंदर शो किया, ये चीज़ इसी के बेस पर होगा। अब जो कट ऑफ कम और ज़्यादा होती, ये आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है। बहुत टफ है तो उसकी कट ऑफ थोड़ा जो है मतलब जो है कम हो जाएगी, मतलब इजी होगा तो उसकी उसी हिसाब से बनती है। यानी टफ है तो ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा का मतलब कि कट ऑफ फिर उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको एक कट ऑफ आपको दिखाऊं तो आपको मेरी जैसे ये कट ऑफ देख सकते हैं, एमकॉम की कट ऑफ यहाँ पे आप इसको मान लीजिए कि ये कट ऑफ कम ज़्यादा, जिसका पेपर क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि हार्ड और ईजी के बेस पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। 3 साल के क्राइटेरिया आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर उसी हिसाब से कर लें तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने आपके क्वेश्चन सही होंगे। ये क्वेश्चन
का क्राइटेरिया आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो कल आपकी जो है वो आई हुई है, जो शीट्स आई हुई है, उस शीट्स को आप लोगों ने देखा होगा। इसी बेस पर आपके जो क्वेश्चन है इसको मिला लीजिए, ताकि आपको ये सारी बात क्लियर होती हुई चली जाए। और इजी वे में अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाए तो दोस्तों आप मुझे कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ताकि आपको आसानी से और बातें। तो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स मेरे छूट गए हों, जैसे यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है सोशियोलॉजी है, तो आप इसको घबराइए कि नहीं अरे सर आपने यहाँ सोशियोलॉजी लिखा है और शॉर्ट में लिखा है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का है और उसकी कट ऑफ इसी के बेस पर जाती है, तो तीनों कट ऑफ जो है मैंने यहाँ डाल दिया। आप इसको जो है आसानी से देख लीजिए, अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको सारी हो सके। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित।